हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो जो लोग फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी उन्होंने, तो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम जो है ये नेक्स्ट मंथ यानी 3 अगस्त के बाद स्टार्ट होगा। तो सबका जो लोग नए लोग आते हैं उनका डाउट रहता है कि इतने कम टाइम में, तो हमें इसमें 45 मिनट्स मिलते हैं फॉर 80 क्वेश्चंस। 45 मिनट्स केवल मिलते हैं। सबका डाउट रहता है कि 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारे मार्क्स ये 45 टू 60 के बीच में ही रह जाता है। तो कैसे हम अटैम्प्ट करें या अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि हम 65 प्लस मार्क्स इसमें अचीव कर पाएँ। तो मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि पहली बात तो ये आपको नोटिस करने वाली है कि प्री एग्ज़ाम में जो है, प्री एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं ये ऐड नहीं होते हैं मेरिट लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन में। तो हमें बस क्वालिफाई करना है। हमें ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करना है। फिर अभी 15 टू 16 डेज़ मैक्सिमम रह गया एग्ज़ाम के लिए। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमें टाइम का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले टाइम का डिवीज़न हमें देखना है कि हमें रीजनिंग को 23 मिनट्स देने हैं और क्वांट को 22। लोग कहते हैं कि 23 मिनट्स रीजनिंग को दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, क्वांट को ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि अटैम्प्ट कम होता है। लेकिन रीजनिंग जो है, मान के चलो कि 90% लोग जो है वो फुल अटैम्प्ट करते हैं, यानी 40 मार्क्स फुल अटैम्प्ट करते हैं 90% लोग, ये फिक्स है। और 38 का एवरेज तो आ ही जाता है सबका रीजनिंग में। तो हमें भी रीजनिंग में इतना लाना ही पड़ेगा, 38 यानी 35 टू 38 तो रहना ही चाहिए रीजनिंग में, ये फिक्स एकदम। इसमें हम 23 मिनट्स इसको देंगे और क्वांट को 22 मिनट्स। ये हमारा माइंडसेट पहले से ही रेडी होना चाहिए। रीजनिंग में देखिए, अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबका पेपर जो है वो सेम ही होता है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस शफल होके अलग अलग रहते हैं। किसी का फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में आएगा, किसी का लास्ट वाला फर्स्ट में आएगा, तो क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं पूरा। तो अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है जैसे इनइक्वालिटी से हो रहा है तो और अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको, या तो आप देख लो इनइक्वालिटी है कहाँ पे, तो इसको पहले अटेम्प्ट करो, फिर सीलॉग पे जाओ। ठीक, सीलॉग के बाद आप जा सकते हो फिर पज़ल पे। पज़ल बहुत मुश्किल नहीं आते इसके, इसके पज़ल बहुत ही इजी होते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो पज़ल अब आराम से सारे अटेम्प्ट कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होता। आप 23 मिनट्स में ये 40 क्वेश्चन आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इसके। मैं ये भी बताऊंगा कि अभी कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वीडियो केवल उनके लिए जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं पेपर कैसा आता है, कैसे करें कैसे नहीं करें, उनके लिए है। अब आते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ही रेयर, मान के चलिए कि 4 to 5% लोग हैं जो 40 अटैम्प्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ सब लोग एवरेज ही अटैम्प्ट करते हैं। मान के चलिए 30 मैक्स, 30 to 35 मैक्स ये रेशियो होता है। अच्छा, इसमें देखिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अटैम्प्ट करेंगे जब क्वांट, तो हमें ध्यान देना है कि पहले तो हम सिंप्लीफिकेशन अगर है हमारी शिफ्ट में, सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, देन क्वाड्रेटिक की तरफ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ सेकंड नंबर पे। उसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद हम जाएंगे डीआई की तरफ। और अगर नंबर सीरीज़ है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में क्या होता है कि या तो सिंप्लीफिकेशन देगा या नंबर सीरीज़ देगा,
या क्वाड्रेटिक, इन तीनों में से कोई दो ही आता है। क्वाड्रेटिक तो लगभग आता ही आता है, इन दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर दोनों दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीनों आ जाते हैं तो फर्स्ट हम इन्हीं तीनों को अटैम्प्ट करेंगे, जो कि बहुत कम टाइम में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस होंगे तो एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स में हो जाने चाहिए ये आपके। उसके बाद हम आएंगे DI पे। अब DI पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 DI होगी, जिसमें से 2 तो ईजी आएंगी और एक आएगा थोड़ा सा टफ, जो आपका टाइम लेगा। आपको ये देखना पड़ेगा, अगर टफ वाला पहले पढ़ता है तो उसको आपको अब पढ़ के समझ आ जाएगा कि वो थोड़ा टफ है, कैलकुलेटिव है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। हम इजी वाले पहले करेंगे, उसके बाद हम आएंगे टफ वाले पे और इसको पूरा अटेम्प्ट करेंगे। DI भी बहुत मुश्किल नहीं आती है, ऑफिसर स्किल में भी प्री के एग्ज़ाम में कोई टफ़ नहीं आता एग्ज़ाम। जिसको लग रहा हो कि टफ़ आता है तो वो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही इजी पेपर होता है, आप आराम से कर पाएंगे। उसके बाद ही हम जाके अर्थमेटिक पे जाएंगे, जिसके 10 क्वेश्चन होंगे। अगर इसमें से हम 4-5 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं लास्ट में तो मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेन पॉइंट यह आता है कि कैसे इसको कैलकुलेशन अपनी सही करें क्वांट के लिए, या फिर रीजनिंग को कैसे और अच्छा बनाएं। तो आप देखो, पहले तो क्वांट में स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज की जो भी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, और स्क्वायर क्यूब भी आप डाउनलोड करके आपको ये याद करना पड़ेगा, पूरा रटना पड़ेगा एक तरीके से। स्क्वायर एटलीस्ट मान के चलो 1 to 40 तक आपको रटना पड़ेगा, क्यूब 1 to मान के चलो 25 तक रटना पड़ेगा, और परसेंटेज सारे। ये 3 चीज़ें आपको एकदम रटनी पड़ेंगी। टेबल याद कर सकते हो, टेबल याद कर लो, 2 to एटलीस्ट 30 तक तो याद कर ही लो, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ है। अगर जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक 3 बार RRB का एग्ज़ाम दिया है। तीनों बार मेरा प्री और मेंस दोनों क्लियर हुआ है। हाँ, 4 बार दिया है मैंने, 4 बार, माफ़ करिएगा, जिसमें से एक बार फर्स्ट टाइम मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैंने तैयारी अभी शुरू की थी जस्ट, तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं होता, लेकिन बाकी 3 टाइम्स मैंने प्री और मेंस दोनों क्लियर करे। मेरिट में मेरा 0.5 या एक बार 1.25 से रह गया था, ऐसे 1-2 नंबर से 0.5 नंबर से मेरा रह गया तीनों बार। तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है इस साल। तो बहुत ही इजी होता है RRB स्केल का एग्ज़ाम जो है, और इंटरव्यू भी बहुत इजी होता है, कुछ टफ नहीं होता। आपको बताऊं कि इंटरव्यू में मुझे 65 हमेशा मिले, 65+ ऑलवेज़। और जबकि वो लोग कोई ज़्यादा बहुत टफ क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं, आपके बारे में ही पूछेंगे, 1-2 बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपके स्टेट से रिलेटेड, आपके शहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बस, और कुछ नहीं होता है। सो बेसिकली RRB बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी प्री को, अगर प्री की प्रैक्टिस, इसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, टेक्स्ट बुक। ये हो गया आपका टफ, ये हो गया आपका इजी पार्ट। सो इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे तो 50, 55, 60, चलिए 65 बहुत कोई तेज़ है तो, और उसमें दूसरों के मार्क्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है, उनके चक्कर में ना पड़े। आपके इतने अगर आ रहे हैं तो बेस्ट है, इतने आ रहे हैं तो वहाँ आपके आ जाएंगे आराम से 65+। 50 भी आ रहे हैं फिर भी 65+ वहाँ आ जाएंगे। और अगर यहाँ से आपको डिमोटिवेट होते हैं टेस्ट सीरीज़ से, तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स भी दीजिए, उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, और आपको एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू मिलेगा कैसा पेपर आता है। सो ये दोनों टेस्ट सीरीज़ आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए, इनको लेना ही लेना है।
प्री के लिए इतना इनफ है, आप इससे 65 प्लस आराम से इजीली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इन फ्यूचर जैसा भी मेरा रिजल्ट होगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।